जय हिंद, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं रामसन आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी पर, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। इसमें आपका टॉपिक चल रहा है द्वैघात समीकरण। जो प्रश्नावली हमारी 4E चल रही है, इसमें जो पहले सवाल पूछे गए थे, यानी कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला के आधार पर पूछे गए थे सवाल। अब उसी प्रश्नावली में कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं विविधकर पे के आधार पर। तो विविधकर में पूछे जा रहे हैं, यानी विविधकर पे जब विविधकर 0 आ रहा है, 0 से बड़ा है, 0 से छोटा आ रहा है, तो उसके लक्षण क्या होंगे, या वास्तविक मूल होंगे या काल्पनिक मूल होंगे। इस प्रकार से यानी कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसको आज यदि आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो जानेंगे विविधकर हमारा क्या होता है, उसके लक्षण क्या क्या है। तो टॉपिक क्या है हमारा आज का टॉपिक है, करना है यानी प्रश्नावली 4E है विविधकर पर, यानी कि इसके जो लक्षण है। कह रहा है जो राशि हमारी कह रहा है b² - 4ac को द्वैघात समीकरण, हमारा द्वैघात समीकरण क्या है, ax² + bx + c = 0 को विविधकर कहते हैं। क्या कहते हैं, विविधकर कहते हैं। इसे कैपिटल D से लिखते हैं, विविधकर को कैपिटल D से लिखते हैं। अब देखो, यानी इसमें तीन पॉइंट है, तीन कंडीशन होती है। पहला कह रहा है b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। कह रहा है यदि विविधकर हमारा D कह रहा है, यहाँ पर इस प्रकार भी देखते हैं D ग्रेटर देन 0, यदि D जो 0 से बड़ी हो, तो तब कह रहा है दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। जो उसके दो मूल कौन कौन से, यानी कि अल्फा कामा बीटा, यानी ये दो मूल है, कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक आएंगे। फिर आगे कह रहा है यानी कि b² - 4ac = 0 हो। कह रहा है b² - 4ac = 0, तब दो बराबर मूल। कह रहा है दोनों मूल कैसे बराबर होंगे और समपाती वास्तविक मूल होंगे। फिर कह रहा है समपाती होंगे, यानी उन दोनों के बराबर और समपाती और मूल वास्तविक होंगे। यदि इसी में एक बात और कह रहा है, यदि b² - 4ac = 0, कह रहा है b² - 4ac = 0, यानी कि कह रहा है d बराबर यदि 0, क्या d बराबर 0 हो, तो मूल कैसे होंगे, -b/2a। तब मूल हमारा क्या होगा, -b/2a होगा। आगे को तीसरे पॉइंट में कह रहा है, यदि b² - 4ac इज लेस देन, यानी कि b² - 4ac इज यानी कि छोटा है, 0 से छोटा हो, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। अब जब 0 से छोटा तभी आएगा, यानी कि जब मूल माइनस में होगा। क्या होगा, जब मूल हमारा माइनस होगा तो कैसा होगा, वास्तविक नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, काल्पनिक कहलाएगा। क्या होगा, जब यानी कि d लेस देन 0, तो मूल कैसा होगा, काल्पनिक आएगा। मूल खाली 0 से छोटा माइनस होता तो काल्पनिक आएगा। अब देखो, यदि b² - 4ac = 0 हो तो विविधकर होगा। अब यहीं पर क्या एक कंडीशन उन्होंने, यानी b² - 4ac यदि 0 है तो क्या होगा, विविधकर होगा। इसको क्या लिखते हैं, d भी लिख सकते हैं। तो क्या d हो तो विविधकर कहलाएगा। अब एक नोट पॉइंट, यानी खास तौर पे एक नोट पॉइंट आपके लिए क्या है, कह रहा नोट पॉइंट में लिखा है, यदि मूल धनात्मक हो, कह रहा है यदि मूल धनात्मक हो तो वास्तविक है। कह रहा है यदि मूल धनात्मक हो, यदि मूल धनात्मक हो तो वास्तविक होगा। आगे कह रहा है यदि मूल ऋणात्मक हो तो काल्पनिक होगा। अब मूलों की संख्या हमारी कैसे, एक प्लस में होगी और एक माइनस होगी। यदि मूल हमारे धनात्मक होते, कैसे धनात्मक होते, तो मूल हमारे कैसे वास्तविक आते हैं, वास्तविक होंगे। यदि इसमें मूल हमारे माइनस के हों तो हमारे कैसे हो, काल्पनिक आएंगे, काल्पनिक लक्षण आएगा। तो मूलों के क्या है, इस प्रकार से सिर्फ क्या लक्षण में निकालने को, और लक्षण के बारे में जानकारी, इतनी छोटी सी जानकारी थी, तो इस जानकारी को बहुत महत्वपूर्ण अहम बातें हैं, ठीक। इसी को आगे सवालों में किस प्रकार अप्लाई करते हैं वो हम देखते हैं क्या है। 4E विविधकर, तो विविधकर हमारा क्या है, d बराबर b² - 4ac, ये हमारा क्या होता है, विविधकर होता है। तो इसी पर यानी पहला क्वेश्चन क्या है, पहला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 7, 3x² - 4√3x + 4 = 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7, 3x² - 4√3x + 3 = 0 बराबर, यहाँ 4 है, बराबर 0 के मूलों के लक्षण, कह रहा के मूलों के लक्षण। तो मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। अब मूलों के लक्षण यानी कि वास्तविक आएंगे या काल्पनिक आएंगे या किस प्रकार से आएंगे वो हमें ज्ञात करना है, बस विविधकर पे आएगा। तो जो कहना है कि 3x² - 4√3x + 4 = 0, तो इसको क्या करना है, एक द्वैघात समीकरण क्या होता है हमारा, तो द्वैघात समीकरण है हमारा कौन सा, ax² + bx + c = 0 से क्या करना है, से तुलना करेंगे। हम क्या करेंगे, तुलना करें। पहला सवाल डिटेल से देखेंगे, नहीं तो कहना इस वाले समीकरण से इस वाले समीकरण को कंपेयर करें, तो a की जगह क्या है, 3 है, तो a बराबर क्या आएगा, 3 आएगा, कॉमा v बराबर क्या है, तो v बराबर यानी -4√3। अब आगे देखेंगे c बराबर में क्या आएगा, 4 आएगा। तो कहते हैं a b c के मान में निकाल रखे हैं। अब निकालना यानी कि विविधता निकालना, तो d बराबर b² - 4ac, हमारा क्या सूत्र यानी फॉर्मूला है, यही
इसे सूत्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ डी बराबर क्या लिखें, देखो यहाँ सिर्फ डी बराबर ना लिखने सिर्फ बराबर लिखो, बी की वैल्यू कितना -4√3 का होल स्क्वायर -4 गुणे ए क्या है 3 है और सी क्या है 4 है। तो यहाँ लिखेंगे ठीक। अब इसको हल करो, 4 का वर्ग 16 हो गया 16 और √3 का वर्ग 3 माइनस 4 का 3 में किया 12, तो 4 3 12, 12 का जब 4 बड़े बाद चुको 48 कितना होता है 48। अब देखो 16 का जब 3 में करेंगे, 16 का 3 करें कितना आएगा 48 माइनस का 48 क्या आएगा 48 माइनस 48, तो बराबर क्या आ गया 0, क्या आ गया बराबर में 0 आ गया। अब जो कह रहा है डी बराबर में क्या निकल रहा है 0 निकल रहा है। तो अभी जी बराबर जब 0 निकल आया तो अभी मैंने पीछे अभी डिटेल समझाया, जब कह रहा है जब मान 0 होता है तो कह रहा है दोनों बराबर वास्तविक मूल आए, कैसे हैं बराबर और कैसे भी होंगे वास्तविक होंगे, वास्तविक वास्तविक कैसे, यानी कि दोनों मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो मूल वास्तविक बराबर यानी होंगे तो इसको क्या निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे देखो पहला दोनों मूल मान निकालेंगे तो यानी कह रहा है यक्स बराबर देखो फॉर्मूला से। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगे माइनस बी प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a। इस फॉर्मूला से हमारे दोनों मूल निकालने हैं। तो इस फॉर्मूला में क्या रखना है मान रखना है। तो अब जो कह रहा है अब यहाँ पर कह रहा है डी बराबर क्या होता है b² - 4ac है। जहाँ पर b² - 4ac लिखा है वहाँ पर क्या डी लिख सकते हैं। जब वहाँ पर हम डी लिख सकते हैं तो हल करेंगे, देखो क्या लिखेंगे -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a। 0 निकला, क्या b बराबर 0 निकला है। क्या रखेंगे b की वैल्यू कितना 4√3 प्लस माइनस रूट d की वैल्यू 0 नीचे का 2 गुणे में a की वैल्यू कितना है 3 है। अब देखो इसको हल करें 4 के अंदर गुणा माइनस के अंदर गुणा तो 4√3 नीचे क्या आ जाएगा 2 दिया 6। अब इसको 2 से 2 भी काट सकते हैं तो बराबर कितना आएगा 2√3 बटेगा 3। अब ये मूल हमारे क्या आ गए, इस प्रकार से दोनों मूल कैसे आएंगे बराबर होंगे, यानी 2√3 बटेगा 3 2√3 बटेगा 3, यानी दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। तो यानी जब मूल कैसे 0 आते हैं तो बराबर और वास्तविक होंगे। अब देखिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हो क्या है, प्रश्न नंबर अगला कह रहा है 4x² + 12x + 9 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 8 4x² + 12x + 9 यानी 9 बराबर 0 करेक्ट के मूलों के लक्षण ज्ञात करना। अब यहाँ पर मूलों के लक्षण ज्ञात करेंगे तो कौन सा, यानी द्विघात समीकरण फॉर्मूला लगाएंगे ax² + bx + c बराबर में 0। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे a बराबर क्या आएगा, a की जगह कितना 4 है 4, v बराबर कितना है यहाँ पर 12, c बराबर में 9 आ गया। अब इसको आगे हल करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे d बराबर v² - 4act। ये हमारा क्या फॉर्मूला है, सूत्र यही है। तो इसको लगाएंगे तो कहना v की वैल्यू कितना 12 है तो 12 का वर्ग -4 गुणे का a की वैल्यू 4 है तो गुणे कितना है 9 हो गया ठीक। इसको 12 का वर्ग होना 144 यानी कि 144 माइनस 4 में किया 16 और 16 का 9 में किया तो कितना आता है 144, कितना आता है 144। अब यहाँ तो एक प्लस में एक माइनस तो बराबर 0 आ गया। तो डी बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो डी बराबर 0 आ गया। तभी इसी प्रकार दूसरा पहला वाला क्वेश्चन लगाया था उसमें कह रहा डी बराबर 0 आया था। तो यहाँ पर क्या मूल बराबर व वास्तविक होंगे, कैसे मूल बराबर या समान है ठीक, बराबर वास्तविक है, वास्तविक होंगे ठीक, मूल बराबर व वास्तविक होंगे। अब देखो इसी में ही अगला क्वेश्चन क्या है, अब प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है 7x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9 7x² - 3x + 2 बराबर में 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। मूलों के लक्षण ज्ञात करना तो यहाँ पर ax² + vx + c बराबर 0 से क्या करना है हमें कंपेयर यानी कि तुलना करेंगे ठीक। इस समीकरण से तुलना किया कितना आ जाएगा a बराबर 7 b बराबर -3 b बराबर -3 आ गया, c बराबर में वैल्यू 2 आ गया। अब यानी कि इसमें यानी कि फॉर्मूला हमारा लगेगा तो d बराबर क्या होता है -v² 4 ac हमारा क्या फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में क्या रखना मान रखें तो d की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर
-4 गुणे ए की वैल्यू कितना 7 है और सी का वैल्यू 2 है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हल करो। यहाँ पे मान लीजिए अब -3 का जब वर्ग करेंगे तो -3 का वर्ग किया हमारा कितना 9 बराबर, तो 4 का गुणा 7 में किया 7 सॉरी 4 का 7 में किया 28, 4 से 28, 28 का 2 बार किया तो कितना आ गया 56 आ गया, 28 गुणे 2 56 आ गया। अब देखो यहाँ पर घटाएंगे, प्लस का 9 माइनस का 56, तो 56 में से जब 9 घटा देंगे तो 56 में से जब 9 घटा देंगे, यहाँ से पहले 6 घटाया तो 50 बचा, ठीक, फिर कितना घटा 3 घटाना तो कितना 47 बचा, माइनस का 47। अब आंसर क्या आ गया माइनस का 47 आया। तो मैंने बताया था जब हमारे मूल कैसे माइनस का आते हैं, जब मूल ऋणात्मक आते तो कैसा हो, वास्तविक नहीं होंगे लेकिन क्या काल्पनिक होंगे। कैसे यहाँ देख सकते हैं वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होंगे, वास्तविक नहीं लेकिन कैसे काल्पनिक है, काल्पनिक मूल कैसा है काल्पनिक है, क्योंकि ऋणात्मक में जब मान आया तो यानी 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो यानी कैसा हो काल्पनिक मान हमारा है लेकिन वास्तविक नहीं है। तो इस प्रकार से यानी कि 2-3 क्वेश्चन में आप समझ गए, यानी वास्तविक क्या आएगा, कौन सा हमारा समान आएगा, कौन सा काल्पनिक आएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 2x² - 3x + 5 के मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10, 2x² - 3x + 5 3x + 5 = 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात करना। तो यहाँ पर मूलों के जब लक्षण ज्ञात करें तो आप यानी कि समझ गए अच्छी चीज़, यानी कि a बराबर क्या है यहाँ पर 2 आएगा, b बराबर क्या -3 और c बराबर में 5। तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे विविध का, यानी कि d बराबर क्या होता है -v² 4ac, तो d बराबर है -b² 4ac फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर मार्क को यानी कि -3 का होल स्क्वायर -4, a का वाल a की वैल्यू 2, c की वैल्यू कितना है 5। अब जो हल कर लो इसको, तो -3 का वर्ग किया 9 हो गया, यहाँ माइनस लगा दो, 4 का 2 में किया 4 2 ना 8 और 8 का 5 में किया कितना हो गया 40, यानी कि 40 हो गया। अब इसको जब हल करेंगे तो 40 में से 9 गया 31 माइनस का 31 कितना आ गया -31 आया। तो यानी मूल हमारे कैसे होंगे वास्तविक नहीं होंगे, क्या है मूल, यहाँ लिख सकते हैं मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक, मूल कैसे नहीं होंगे वास्तविक नहीं होंगे। तो लेकिन बात जब मूल वास्तविक नहीं तो कैसे काल्पनिक मूल हमारे हैं, तो मूल वास्तविक नहीं है तो कैसे काल्पनिक है, क्योंकि 0 से छोटा है, यानी क्या है यहाँ पर देख सकते हैं d स्मॉलर देन 0, तो d है कैसी है, d है 0 से छोटी है, d है 0 से छोटा, तभी मान कैसा है माइनस का हो गया। अब आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 10 के बाद क्या आता है 11वां नंबर, प्रश्न संख्या 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो कह रहा है, प्रश्न नंबर 11, 2x² - 6x + 3 क्या है 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलों के लक्षण यानी नेचर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यानी a बराबर क्या आएगी वैल्यू 2, v बराबर -6, c बराबर में 3। फॉर्मूला लगा लो, सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र लगाएंगे v² - 4ac लगा दिया, तो v की वैल्यू -6 -4 गुणे a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, -6 का स्क्वायर करेंगे, -6 का स्क्वायर कितना होता है 36 है, -6 लगा लो, 4 का 2 में किया 8 हो गया, 8 का 3 किया 8 किया 24 हो गया, कितना हो गया 24 हो गया। तब 8 किया 24, अब देखो 36 में से 24 घटाएंगे, 36 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा 12 बचेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है प्लस का 12 आ रहा, तो प्लस 12 आ गया तो मूल कैसे होंगे वास्तविक है। मैंने बताया था जब मूल हमारे कैसे, जब वैल्यू यानी संख्या हमारी कैसी प्लस में आए तो मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं मूल वास्तविक होंगे, क्या होंगे मूल हमारे वास्तविक होंगे, क्योंकि 0 से बड़ा है। तो यहाँ लिख सकते हैं d इज ग्रेटर देन, यहाँ लिखते हैं d इज ग्रेटर देन 0, तो d कैसी 0 से बड़ी आ रही है, तो मूल कैसे वास्तविक आएंगे। इस प्रकार से जब मूल हमारे वास्तविक आएंगे तो इसको थोड़ा और हल करने की कर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 12वां कह रहा है 4x² + 3x + 7 = 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां है 4x² + 3x + 7 = 0 कि मूलों के लक्षण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है यहाँ पर लक्षण निकालने मूलों के, ठीक। तो मूलों के लक्षण निकालने तो समीकरण कौन सा ax² + vx + c = 0 से क्या करना है कंपेयर करना। तो c = 0 से कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, तो a बराबर क्या निकल आएगा 4, b बराबर 3, यहाँ देखेंगे b बराबर में 3, c बराबर कितना आएगा 7 आ जाएगा।
अब वो सूत्र हमारा कौन सा लगा है, विभेद का डी बराबर क्या होगा, तो डी बराबर आता है विभेद का डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac आता है डी, या तो फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में रखना है मान, तो वी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर लिख लिया हमने। अब माइनस 4, ए की वैल्यू कितना है 4 है, गुणे सी की वैल्यू 7 है। अब देखो इसको हल कर, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, ठीक है। अब 3 का वर्ग 9 हो गया। अब इसको थोड़ा हल करो, 4 का 4 में क्या 16, 16 का 7 में 16 सत्ते 112, कितना 16 सत्ते 112 आता है, 16 सत्ते 112। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना है, प्लस का 9 है, माइनस का 112 है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का बचेगा 103। तो कितना आ गया, मान कैसा आ गया, ऋणात्मक आया। क्या ये, जब मान ऋणात्मक है, जब मान ऋणात्मक तो मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा। क्या मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, ठीक। मूल कैसे हो, काल्पनिक होंगे। जब मूल हमारा धनात्मक आता है तब क्या होता है, मूल वास्तविक आता है। यहाँ पर मूल कैसे माइनस है, जब संख्या माइनस आए तो कैसा हुआ, काल्पनिक हो गया। अब क्वेश्चन यानी कि अगला देखते हैं कि 13 नंबर क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, प्रश्न संख्या 13, यदि समीकरण, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर, क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 बराबर 0 के मूल समान हो, क्या इनके मूल कैसे समान हो, तो के का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, जब इसके मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, ए बराबर तो क्या आएगा, ए बराबर के आ जाएगा, ठीक, कॉमा बी की वैल्यू क्या है, के माइनस 1 आ गया, और सी बराबर माइनस 1 आ गया, सी बराबर माइनस 1 आ गया। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र का विभेद कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दिया। अब इस फॉर्मूला में इसका मान रखना, तो मान रखो बी की वैल्यू कितना, के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो 4, ए की वैल्यू कितना है, के है, सी की वैल्यू माइनस 1 हो गया। अब देखो इसका जो वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, के माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना देखो आएगा, हल करो, के स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2k प्लस 2k आ जाए, क्योंकि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, माइनस है, और यहाँ भी माइनस माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस ही आएगा। अब यहाँ ठीक, तो सूत्र यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी। अब इसका अंदर गुणा करो, तो इसके साथ पूरा गुणा हो जाए, प्लस का 4k आएगा, पूरा गुणा होने बाद 4 का 4, 4 किसका प्लस का 4k हो गया। अब देखो यहाँ हल करो, कितना है, के स्क्वायर है में माइनस का 2k प्लस का 4k है, प्लस का कितने बचे 2k, अब प्लस क्या है 1 है, प्लस 1 है। अब देखो इसमें देखो एक फॉर्मूला यहाँ पर भी बन के तैयार हो गया, क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। तो इसे क्या लिखते हैं, के प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 0 लिख सकते हैं, के प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, के बराबर जब सिर्फ लिखेंगे तो के बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, के बराबर 1 आएगा, के की वैल्यू कैसी आएगी, तो यानी प्लस वाला इधर जाएगा, माइनस का 1 आएगा, के बराबर -1। इस समीकरण में जब के की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से के का मान निकाल सकते हैं। अब इसी में एक इसी का एक अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन उसमें भी के का वैल्यू पूछ रहा है, तो निकालेंगे। देखो प्रश्न संख्या 14 का, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर में 0, प्लस 3 बराबर 0 दे रहा है, तो के मूलों के मूल कैसे बराबर दे रहा है, तो यहाँ पर मूल क्या है, मूल बराबर है, ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर मूल बराबर है, तो कह रहा है के का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगा दो v माइनस 4ac, ठीक, फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर। देखो तो फॉर्मूला लगाया तो b की वैल्यू यहाँ कितना के है, के का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की जगह कितना 2 है, सी की जगह पर 3 है, तो के स्क्वायर बराबर 4 का 2 में क्या 8, 8 का 3 क्या 24, तो माइनस का 24 बराबर 0। अब देखो के स्क्वायर बराबर है तो इसको इधर जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा हमारा, सिर्फ जब के बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट का 24, के बराबर रूट 24। अब देखो रूट 24 है यानी 24 के क्या आएगा, फैक्टर बना सकते हैं, तो रूट 24 यानी रूट 24 के फैक्टर क्या आएगा, मतलब के बराबर रूट में 2 गुणे 2 गुणे का 6, 2 गुना 4, 4 से 24, तो के बराबर क्या आएगा, तो प्लस माइनस 2 रूट 6, के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6। अब यहाँ पर जो मूल देखो कैसे, पहले करा मूल बराबर है, अब प्लस माइनस आ रहा है तो मूल बराबर है, पहले से इसमें बोल दिया है कि मूल कैसे बराबर है।
ना काल्पनिक ना वास्तविक है, मूल समान वास्तविक हो सकते हैं। तो क्वेश्चन 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला मानो। तो क्वेश्चन नंबर 15, 3x² माइनस 5x सॉरी माइनस का 8x प्लस 5 बराबर 0 प्लस 5 बराबर 0 का विविधकर निकालना है। इसमें कह रहा है का विविधकर निकालना, सिर्फ क्या निकालना है, d बराबर v² माइनस 4ac निकालना है। यानी कि d की वैल्यू निकालना है, यानी क्या 0 आ रही है आपके पास, तो निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर v का मान माइनस 8 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान कितना आ रहा है 3, c का मान 5। तो 8 का माइनस 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। देखो 4 का 3 किया, 4 3 12, 12 का 5 किया, 12 5 60, 12 5 60। तो कितना आ रहा है दोस्त, 64 में 60 का 4 आ रहा है। तो d बराबर क्या आ रहा है 4। विविधकर का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसी प्रकार से विविधकर निकालने बता रहा है। और अगले सवाल निकालेंगे, एक दो देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 का 3x² माइनस का 7x, 3 माइनस 7 प्लस 5 बराबर 0 के, तो प्लस 5 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, विविधकर ज्ञात करना। तो विविधकर d बराबर क्या माइनस b² 4ac। तो b की वैल्यू यहाँ तो माइनस का 7 है। आप यानी इतने सवाल लगाते हैं जाने, तो डायरेक्ट माइनस a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 3, c का वैल्यू 5। तो माइनस 7 का जब वर्ग करें कितना 49, 7 का वर्ग 49 होता है। और 4 का 3, 4 3 12, 12 का 5 12 5 60, यानी माइनस का 60 आ गया। अब यहाँ पर घटाएंगे, क्या घटाएंगे कि 59 में से 49 में से 60 घटाएंगे तो माइनस का 11। तो d बराबर क्या आ गया माइनस 11 आ गया। जितने भी इसमें सवाल हैं इतने सिंपल सवाल हैं, बेहतरीन और अच्छे सवाल हैं, सिंपल से कि सब में विविधकर निकालने बता रहा है। तो और देख लो एक दो क्वेश्चन क्या है, 17 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 2x², क्वेश्चन नंबर 17 2x² माइनस 5x का 5x प्लस 12 बराबर 0, माइनस 5x प्लस 2 है, 12 नहीं है, बराबर 0 का क्या निकालना है, विविधकर निकालना है। इसका निकालेंगे विविधकर, ठीक। विविधकर निकालें तो a बराबर कितना 2, b बराबर माइनस का 5, c बराबर में 2, c बराबर 2 आ गया। a b c के मान आ गए। विविधकर का फॉर्मूला क्या है, d बराबर माइनस b² 4ac हमारा क्या है फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में क्या करना, मान लगा को, तो b का मान 5 है, यहाँ माइनस लगा लो माइनस 5 का वर्ग, अब यहाँ माइनस लगा लो 4 गुणे a का मान 2 और c का मान 2। माइनस 5 का वर्ग कितना होता है आप जानते हैं, माइनस 5 का वर्ग 25 होता है, प्लस 4 का 2 में किया 8, 8 का 2 में किया 16, कितना यहाँ माइनस 16 हो गया। 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना है, देखो तो 25 में से 16 को घटाएंगे तो माइनस 9 सॉरी प्लस 9 आएगा, प्लस का 9 आएगा। ये प्लस का 9 हमारा ये आंसर है, क्या है यही हमारा। तो डी बराबर क्या है आंसर है, और यहाँ पर डी बराबर माइनस का 11 क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितने 17 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसी प्रश्नावली में यानी कि 2 या 3 क्वेश्चन